तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का जो कि विषय है हिंदी। उसका कुछ नहीं, आंसर की देखने वाले हैं जो आपका वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। तो उसका आंसर की देखने वाले हैं और ये है जनरल स्कूल का। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। व्हाट्सअप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो देखते हैं अब हम, जो कि आपका कल यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका वीकली टेस्ट में। तो आप लोग चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। तो पहला देखते हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, राहुल जी, क में है, ख में है कबीर, ग में है प्रेमचंद और घ में है श्यामा चरण दुबे। तो यहाँ पर पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। सेकंड देख लेते हैं, लेखक के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख लेते हैं, धन का, ख में है नई शक्ति का, ग में है नई जीवन शैली का और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, धन का। तो अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लालच, फैशन, सुख और अशांति। तो यहाँ पर तीसरा का हो जाएगा ख, फैशन। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संप्रात महिलाओं संभ्रांत महिलाओं से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो 4 का देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ग, यानी कि उच्च कुल महिलाएं। 5 नंबर देखते हैं, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसे जन्म दे रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, शत्रु को, अशांति और आक्रोश को, भेदभाव को, स्वार्थ को। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अशांति और आक्रोश को। तो अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। लकुटी और कामरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता। तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं पहले ऑप्शन, अपना तन मन, जमीन जायदाद, अपने प्राण, तीनों लोकों का राज्य। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, तीनों लोगों का राज्य। 7 नंबर देखते हैं, किससे गहरा प्रेम होने के कारण रसखान को ब्रजभूमि से गहरा लगाव है। तो ऑप्शन देखते हैं, श्री कृष्ण से, यशोदा से, राधा से, गोपियों से। तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, श्री कृष्ण से। 8 नंबर देखते हैं, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनाना चाहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी और गोवर्धन। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, गोवर्धन। 1 मिनट, 8 का ऑप्शन हो जाएगा घ, गोवर्धन। 9 नंबर देखते हैं, मेरे संग की औरत किसकी स्थान है। तो देख लेते हैं, महादेव, ख है मुर्दुल्ला गर्ग और ग है रेणु और घ है मीराबाई। तो यहाँ पर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, मिर्दुल्ला गर्ग। 10 नंबर देखते हैं, शादी के बाद लेखिका बिहार के किस कस्बे में रहने लगी।
तो ऑप्शन देखते हैं, डालमिया नगर, ख में है गया, और ग में है मोतिहारी, और घ में है सीतामढ़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन 10 का हो जाएगा घ। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो पहले हम 11 और 12 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे, फिर 13, 14 देखेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे, और फिर लास्ट में 15 और 16 देखेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे। तो देखते हैं 11 का पहले क्वेश्चन, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। और 12 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब के निहारने के पीछे क्या कारण है। तो हम देखते हैं 11 और 12 के आंसर। आप लोग चैनल को याद से सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि हर वीकली टेस्ट का वीडियो आपको यहीं पर अब मिलेगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय मानसिक और आत्मिक संतोष है, जो भौतिक सुख सुविधाओं से परे होता है। यह आंतरिक अवस्था है जो हमारे विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सुख अस्थायी भावना है जो संबंधों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब की निहारने का कारण उनकी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक महत्व और आध्यात्मिकता से जुड़ाव है। ये दृश्य कवि को प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं, साथ ही भारतीय संस्कृति और भक्ति का प्रतीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 13 और 14, फिर देखेंगे उसका आंसर। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 13 और 14। गांधी जी उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। ये रहा 13 क्वेश्चन। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो अब देखते हैं हम 13 और 14 का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को चुनौती कहा क्योंकि यह भौतिक सुखों की ओर आकर्षित कर नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को कमजोर करती है। इससे प्रतिस्पर्धा और असंतोष बढ़ता है, जो सामूहिक कल्याण के लिए हानिकारक है। उनका मानना था कि सच्चा सुख साधारण जीवन और आंतरिक शक्ति है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं, कवि का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम निम्नलिखित रूपों में अभिव्यक्त हुआ। पहला है प्राकृतिक सौंदर्य, वनों, बागों और तालाबों की सुंदरता। दूसरा है सांस्कृतिक धरोहर, कृष्ण की लीलाओं और लोक गीतों के माध्यम से। तीसरा है भावनात्मक जुड़ाव, प्रेम, स्नेह और नॉस्टैल्जिया का प्रदर्शन। और चौथा है सामाजिक जीवन, ब्रज के लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों का चित्रण। इन लास्ट में देख लेते हैं लिखा हुआ, इन सभी रूपों में उनका प्रेम स्पष्ट होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, जो कि अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 15 और 16, उसका आंसर देखते हैं। तो हम देखते हैं अब
क्वेश्चन 15 और 16 तो पढ़ते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे सहाय पद ही क्यों न हो। भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुजल ऊपरवारो। आप लोग चाहे तो हम 15 और 16 का ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लंबा आंसर नहीं बताए हैं, छोटा सा आप लोग चाहे तो उसे बढ़ा के लिख सकते हैं अपने मन से। तो दिखाते हैं हम 15 और 16 के आंसर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद से। तो देखते हैं अब हम 15 का आंसर। आप लोग चाहे तो इसे और बड़ा कर कर लिख सकते हो अपने से। तो देखते हैं हम आंसर। इस वाक्य का आशय है कि प्रतिष्ठा के विभिन्न रूप होते हैं, जिनमें से कुछ सहायास्पद भी हो सकते हैं। यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान केवल गंभीरता से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और परिस्थितियों के आधार पर भी बनती है। तो अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, उसका आंसर। कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुजल ऊपरवारों का भाव यह है कि कभी भगवान श्री कृष्णा के पवित्र स्थल कलधौत की महिमा और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। यह वाक्य कवि की भक्ति और उस स्थल की दिव्यता को दर्शाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।